हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है आज जो है स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो है हम लोगों ने पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है आप लोगों को पढ़ना है ना। ठीक, देखिएगा भैया, स्टार्ट किया जाए फिर आज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। इससे पहले हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा पढ़ चुके थे और आज आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग भैया क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे भैया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, आप जरा देखेंगे आकर के, देखिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग कहीं क्या लेते हैं भाई? गुणोत्तर श्रेणी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक, देखिए अच्छा, अब जरा बात यहाँ पर ये हम लोगों को समझ लेना है गुणोत्तर श्रेणी में। देखिए, जब हम लोग जो समांतर श्रेणी में जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आपको गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ना है ना। ठीक उसी प्रकार से आज आपको गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ना है। देखेंगे वहां पर हम लोगों ने कहा था कि देखिए, समांतर का मतलब था समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी को हम लोग कह रहे थे समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर का मतलब हो जाएगा समान गुण वाली, समान गुण वाली श्रेणी, है ना। हमने क्या कहा? समान गुण वाली श्रेणी ही क्या कहलाएगी भैया? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। और देखिए, गुण हम लोग कैसे निकाल पाते हैं? अगर भैया गुण हम लोगों को पता करना है तो हमें दोनों की कंपेयर करनी पड़ती है ना। देखिए, किसी भी चीज की अगर हमें क्वालिटी पता करनी है तो उसकी क्वालिटी पता करने के लिए हमें उसका कंपेयर दूसरी चीज से करना पड़ेगा, है ना। ये तो कंफर्म है बिल्कुल, हमें दूसरी चीज से उसका कंफर्म जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा ये जो है ये इस चीज की वैल्यू उसी के बराबर है या उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी दूसरी चीज से उसका कंपेयर करना पड़ता है, तभी हम लोग जो है उसके गुण के बारे में पता कर पाते हैं। तो जरा समझेंगे आकर के बात यह भैया कि जब हमें समान गुण पता करने होते हैं, है ना, जब हमें समान गुण पता करने पड़ते हैं तो गुण के लिए हम लोग निकालते क्या है? उसकी तुलना करते हैं। ठीक, तुलना कैसे करते हैं जरा ये बात समझने आकर के, हम उसका रेशियो निकालते हैं, उसका अनुपात निकाल लेते हैं। यदि अनुपात बराबर बराबर आता है तो हम लोग कह लेते हैं, जरा ध्यान देंगे आकर के, हम लोग कह लेते हैं भैया कि ये जो है बराबर यानी इस जो श्रेणी हमारी बनेगी वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा भाई। हमने कहा कि कोई हमें श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी जो दी जा रही थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका हमने प्रथम पद मान लिया ए, फर्स्ट टर्म हमने प्रथम पद मान लिया ए, प्रथम पद हम लोगों ने क्या मान लिया? ए। ठीक, अच्छा, अब देखेंगे आकर के, और जो देखिए अनुपात जो निकालते हैं उस अनुपात को हम लोग कह लेते हैं सार्व अनुपात। उसको हम लोग सार्व अंतर कहते थे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्व अनुपात। ठीक, रेशियो वाला जो है इसको हम लोगों ने किससे लिख लिया करके? आर से लिख लिया करके अनुपात को। अच्छा, बाकी तो सेम चीजें वही रहेगी, हमारा अंतिम पद
को L से ही लिखेंगे, nवें पद को हम लोग किससे लिखेंगे भैया? Tn या An से लिखेंगे। n पदों का योगफल इसको हम लोग Sn से ही लिखेंगे। ठीक, बाकी बातें तो आप लोगों की सेम ही रहनी है ना, बाकी बातें जो है वो आप लोगों की सेम ही रहनी है। बस देखना अब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, हमने मान लिया कि यदि हमारी कोई गुणोत्तर श्रेणी चल रही थी भैया, है ना, यदि हम लोगों ने कह लिया कि हमारी कोई गुणोत्तर श्रेणी पहली है ए, तो देखिए श्रेणी अगर हम लोग बनाए यहां से, तो पहली श्रेणी हो गई ए, दूसरी हो गई आकर के जरा देखेंगे आकर के भैया ए आर, ठीक, तीसरी हो गई आकर के क्या ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इसी प्रकार चलती रहेगी। लास्ट में हमने क्या मान लिया? ए आर की पावर एन। हमने क्या मान लिया आकर के भैया? ए आर की पावर एन मान लिया। अच्छा अब जरा देखेंगे आकर के, जब हमारी इस प्रकार से श्रेणी बन गई आकर के, है ना, ए आर की पावर एन, ये हमें श्रेणी बन गई आकर के, तो जरा यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर ए आर की पावर कितना था? 0 था। ए आर की पावर कितना था भैया? 0 था हमारा। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इसी प्रकार चलता रहा। ठीक, हम लोगों ने देखा क्या कि जो आपका अब जो nवां पद, अगर हम लोग दूसरा पद निकाले, इसका दूसरा पद देख रहे थे, है ना, दूसरा पद अगर हम लोगों ने देखा, ठीक, दूसरा पद A2 देखा करके, या जिसको हम लोग T2 कह लें या A2 कह लें, तो वो है AR है। AR का मतलब AR की पावर 2-1, है ना, कितना हो गया? AR की पावर 2-1। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे आकर के, जो इसका पांचवा पद है वो कितना है? AR की पावर 5-1 यानी 4 है ना, पांचवा पद हम लोगों ने देख लिया AR की पावर 4 है। तो इसी प्रकार यदि हम लोग nवां पद निकालें, AN निकालें या TN निकालें, AN या TN अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? देखना 5 था तो 5-1, n है तो कितना आ जाएगा? AR की पावर n-1। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना पता चल जाएगा अगर के AR की पावर n-1 तक कितना आ जाएगा भैया? AR की पावर n-1 तक इसमें टोटल पद आ जाते हैं। तो हमें इसके nवें पद का फार्मूला पता चल गया। nवां पद क्या हो गया हमारा? AR की पावर n-1। ठीक, इतनी तो बात भैया सभी लोगों को कंफर्म हो गई कि AR की पावर n-1। देखिए हमने कहा था कि यदि n पदों वाली श्रेणी में, n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद ही अंतिम पद कहलाता है। nवां पद ही क्या कहलाता है? अंतिम पद कहलाता है। जब nवां पद अंतिम पद कहलाता है तो इसका मतलब क्या हो गया करके, कि जो L होगा वो किसके बराबर होगा? Tn के ही बराबर होगा। तो बताना, देखिए L Tn हमारा ये लिखा हुआ है, तो nवां पद भी हमारा ये आ जाएगा कितना, मतलब अंतिम पद भी आ जाएगा कितना? AR की पावर n-1। अच्छा अब हम लोग ये पहचानेंगे कैसे, कि भाई सार अनुपात जो है बराबर बराबर है या नहीं? ये हम लोग कैसे पहचानेंगे आकर के कि सार अनुपात जो है वो बराबर हैं या नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए तो सार्व अनुपात के लिए हम लोगों को, सार्व अनुपात के लिए R जो हमें निकालना है, उसमें हम लोग निकालते थे सार्वांतर में T2 - T1 या A2 - A1। ठीक, इस तरीके से निकालते थे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? A2/A1 या A3/A2, यानी तीसरे पद को दूसरे से भाग कर लिया जाए, पांचवें पद को चौथे से भाग कर लिया जाए, सातवें को छठे से, उससे एक कम से भाग कर लिया जाए। ठीक, यानी कुल मिलाकर के हम लोग सार अनुपात का हमारा फार्मूला बनेगा क्या? AN/AN-1। उसमें हम लोग घटाते थे और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया? इसमें हम लोगों को उससे पहले वाले पद से भाग कर लेंगे आकर के, तो हमें सार अनुपात भी पता चल जाएगा।
तो इस सार अनुपात का फार्मूला हो गया, nवें पद का फार्मूला हो गया और अंतिम पद का फार्मूला। ये तो फिलहाल हम लोगों को पता चल गया, लेकिन अब जरा देख लें आकर के, यदि हम कह लें किसी भी श्रेणी में n पद हैं तो n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होगा। ठीक, n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होगा, सबसे पहले जरा उसके बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हटा देते हैं जरा। ठीक, यानी हम लोगों को क्या पढ़ना है, n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। देखिए, योगफल का जो भैया फार्मूला होता है आपका, है ना, जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर a r की पावर n-1 अपान r-1। ठीक, एक तो ये फार्मूला होगा। ये फार्मूला हमारा निकल कर आएगा कब, जब कहेंगे कि जब हम लोग सार अनुपात निकालेंगे और उस सार अनुपात का मान 1 से ज्यादा आता है, यानी यदि हम क्या कह रहे हैं आकर के, यदि r इज ग्रेटर देन 1 तो n पदों के योगफल का फार्मूला ये होगा। ठीक, और दूसरी बात हम लोग कहेंगे n पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होगा a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये होगा जब r का मान कम होगा किससे, 1 से। यदि r का मान r इज लेस देन 1 तो Sn इज इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, है ना, 1 माइनस आर। और यदि जो है हमारा ये निकल कर आ जाएगा तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा। देखिए, यदि r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे, अगर के 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, तो Sn इज इक्वल टू उसके पदों का योगफल कितना आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, इसका मान जो है 1 नहीं होना चाहिए, है ना, इसका मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का जब r इज इक्वल टू 1 होता है तो उसके लिए जो भैया योगफल है वो कितना आ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, योगफल जो है आपका अनंत हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए भैया क्या होना चाहिए, या तो जो है r इज लेस देन 1 होना चाहिए या फिर r इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा जब तक हम लोग भैया पता नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ तक की तो बात सभी लोगों को समझ में आ ही गई होगी। जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए भैया सभी लोग जल्दी से। जी भैया आ गया, सभी को आ गया समझ में, अच्छी बात है। ठीक, तो देखिएगा अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात और देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, हम लोगों को पता था कि n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी, अगर हम समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पद का हम लोग क्या करते थे, समांतर माध्य निकालते थे, तो वो आता था a प्लस बी अपान 2। क्या आता था भैया, a प्लस बी अपान 2। तो इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी,
श्रेणी के ए और बी दो पदों के बीच गुणोत्तर माध्य। ठीक, हम लोगों को क्या निकालना भैया? गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य बराबर हो जाता है किसके भैया? जरा ध्यान दीजिएगा, वो होता था a प्लस बी अपान 2, ये होता है अंडर रूट ए बी, यही आता भैया क्या? अंडर रूट ए बी। और इसका यूज भैया बहुत करना पड़ता है। जब आप लोग 12th में पढ़ेंगे आकर के, तो पहले और दूसरे चैप्टर में जब लोग डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर भी ये बताया जाता है कि इनका जो है गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे गुणोत्तर माध्य कर दिया जाएगा, दोनों बलों को जो है इसके रूट में लिख लिया जाता है। तो यहाँ से बात पता चल गई होगी कि देखिए, अगर हम लोगों को गुणोत्तर माध्य निकालना रहेगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे? आकर के रूट ए बी लिख लेंगे। योगफल के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। nवें पद का हम लोग अभी फार्मूला लिख ही चुके थे, nवें पद का अभी फार्मूला आया था। ठीक, क्या ए आर की पावर n-1 ये nवें पद का फार्मूला हो गया था। अंतिम पद का फार्मूला हो गया है। सार अनुपात का फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था, an बटे an-1, यानी कोई भी पद से उससे पहले वाले पद को भाग कर लिया जाए। और कुल मिलाकर के ये सब बातें हम लोगों ने इस लेक्चर में सीख ली हैं। जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए, क्या सब बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं? किसी को कुछ पूछना है जल्दी से एक बार बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल आज की जो है क्लास यहीं तक की रखी जाएगी। अब क्लास जो है आपकी एंड की जा रही है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई सभी लोग जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन करिएगा। देखिए, जो हमने फार्मूले आपको बताए हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग अपने अपनी बुक से क्वेश्चन करके देखिएगा। यदि हो जाते हैं तो ठीक, नहीं हो पाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना है।